जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 9। ऑलरेडी हम लोग 8 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, यानी 8 पार्ट इससे पहले कर चुके हैं हम लोग। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर के वो 8 वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे वहाँ से। बहुत डिफरेंट लेवल के डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन वहाँ पे किए हैं। ठीक, यदि आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा। आज हम लोग का 9th पार्ट है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन के साथ। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। सरकार ने चीनी की कीमत में 10% की कमी की। 10% की कमी। देखो 10% कितना होता है, 1/10, यानी यदि चीनी की कीमत 10 होगी तो अब कितनी हो जाएगी, आप बोल दोगे कि अब 9 हो जाएगी। ठीक है, इसके द्वारा एक उपभोक्ता 6.2 किलो अधिक चीनी 837 रुपये में खरीद सकता है। प्रति किलो चीनी की घटी हुई कीमत क्या है। ठीक है, देखो ये आपको पता है, यदि हम चीनी की कीमत को रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाती है, खपत आ जाती है। ये आपको पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। यानी यदि पहले हम चीनी 9 किलो खरीदते थे तो अब आप बोल दोगे कि अब हम 10 किलो खरीद रहे हैं। ठीक बात है। अब आप देखो यहाँ पे आप कितनी ज़्यादा खरीद रहे हो, आप बोलोगे हम पहले से एक ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि पहले से 6.2 किलो ज़्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पे एक ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, 6.2 से इंटू कर दोगे, क्योंकि 6.2 बनाना है ना इसका। सेम कंडीशन यहाँ पे 6.2 से जब आपने गुना की तो ये कितना आ गया, 62 kg, यानी कि अब आप 62 किलो चीनी खरीद रहे हो। ठीक है, यदि वो पहले की पूछता तो मैं इधर भी गुना कर लेता 6.2 से, कि पहले इतनी खरीद रहा था, अब 6.2 किलो ज़्यादा खरीद रहा होगा, इसका मतलब अब 62 किलो उसने चीनी खरीद ली होगी। समझ आ गई आपकी बात। अब देखो उसने 62 किलो चीनी खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, तो आप बोलोगे कि 837 रुपये की चीनी, 837 रुपये की इसने खरीदी। 837 की 62 किलो चीनी खरीदी है। कितनी खरीदी है, 62 किलो। तो 1 किलो कितने की होगी, आप बोलोगे कि हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो के रेट निकल जाएंगे। 62 से 837 को भाग करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13.5 रुपये। ठीक है, 13.5 बार 837 कट जाएगा 62 से, आप बोल दोगे कि चीनी की घटी हुई कीमत कितनी है, 13.5 रुपये। समझ आ गई होगी आपको ये बात। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एंड here we have a question number 2। पढ़ लेते हैं एक बार। एक सेब की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। देखो 20% की कमी आ गई, इसका मतलब क्या है, 20% होता है 1/5। यदि चीनी 5 की थी तो अब कितने की हो जाएगी, आप बोल दोगे 4 की हो जाएगी। कमी आ गई ना। इसका रिवर्स करेंगे, यानी यदि वो पहले 4 किलो चीनी खरीदता था, हालांकि ये किलो नहीं है यूनिट है, 4 यूनिट खरीदता था, तो अब कितनी खरीद पा रहा होगा, आप बोलोगे 5 खरीद पा रहा होगा। रिवर्स कर देते हैं ना, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, खपत आ जाती है। उसने कहा कि पहले से 10 सेब, अच्छे चीनी नहीं सेब का काम चल रहा है यहाँ सवाल में, 10 सेब अधिक खरीदता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप कितना ज़्यादा खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो एक ज़्यादा, पहले 4 खरीद रहे थे अब 5 खरीद पा रहे हो। ठीक है, एक ज़्यादा है, लेकिन सवाल ने बोला है कि 10 ज़्यादा है। अब इसको 10 बनाओगे, कैसे बनाओगे 10, आप बोलोगे 10 की मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 हो गया, तो इधर भी 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यदि पहले 40 खरीद रहा था तो अब 50 आ गया ना, 10 का अंतर। चलो अब वो कह रहा है कि 54 रुपये में उसने खरीदा है, और बताना क्या है कि प्रति दर्जन सेब की घटी हुई कीमत कितनी है। प्रति दर्जन बताना है, इस बात का ध्यान रखना। आप देखो अब वो क्या कह रहा है, देखो जब घटी हुई कीमत बताते हैं ना, तो जो भी मूल्य उसने दिया है और डिवाइड करते हैं जो अब आप खरीद रहे हो उससे। ठीक है, यदि वो पूछता पहली कीमत कितनी थी तो मैं 40 से डिवाइड करता। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि कीमत घट के इतना ही तो खरीद रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप 54 रुपये आपने लगाए और 54 रुपये में आपने 50 सेब खरीदे। तो आप बोल दोगे कि जब मैं 54 को 50 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक सेब कितने रुपए का था। ठीक है, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि आप बताओ कि 12 सेब कितने के खरीदे। सवाल ने क्या पूछा कि 12 सेब कितने के आपने खरीदे। ठीक है, यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं, गुणा भाग कर लेते हैं। आप ये समझो, देखो ये नीचे 50 है ना, आप डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो, 50 है, आप यहाँ 2 की गुणा कर दो,
ये 100 हो गया, ऊपर भी 2 की गुणा कर दी, गुणा करा तो एक ही बात रहा ना, 12 दूनी 24, ठीक है, और 24 चौक 96, ठीक, 9 बचे, हमने 9 लगाए इधर, और 12 एकम 12 दूनी 24, 1296 बन गए ये। 24 की गुणा जब मैं 54 से करूंगा तो 1296 आया, और देखो बटे में कितना था, तो आप बोल दोगे बटे में कितना था, 100, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 12.96, यानी कि 1 दर्जन जो आपके सेब होंगे, 1 दर्जन जो आपके सेब होंगे वो कितने के होंगे, 12.96 रुपये के होंगे, और ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। देखो किया कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस इनटू करना, ध्यान रखना, जैसे ये 24 था ना, 24, तो यहाँ आपको गुणा कर लेनी है इसकी, किसमें, 54 में, जैसे आपको पता है 24 चौके 96, तो 6 आ गया, ठीक है, उसके बाद आपको गुणा कर दे, 24 पंजे 120 हो गया, और 9 पहले जुड़ा हुआ तो 129, ठीक है, मतलब इनटू आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो, अंडों की कीमत में 20% वृद्धि के कारण 24 रुपये में 2 अंडे कम उपलब्ध होते हैं। देखो अभी तक क्या था, कमी हो रही थी, लेकिन अब कीमत बढ़ गई है। वो कह रहा है 20% बढ़ गई, यानी यदि पहले एक अंडा 5 रुपये का था तो अब कितना, 6 का हो गया होगा। इसको हम उल्टा करेंगे, ये एक नहीं है वैसे, कीमत में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, उल्टा कर देंगे तो बोल देंगे यदि पहले 6 यूनिट खरीद पा रहे थे तो 5 यूनिट खरीद पा रहे हैं। ये आप बोल दोगे कि हमारी खपत आ गई है, या जितना मूल्य हम ले रहे हैं ना ये वो है, आप ये समझो, ठीक है। अब 5 ले रहे हैं और पहले हम 6 ले रहे थे। अब देखो आप यहां से बोलोगे हमने कितने की कमी कर दी, तो 1 की कमी कर दी, पहले 6 ले रहे थे अब 5 है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 2 अंडों की कमी करी है, ठीक है। तो इस 1 को 2 बनाना है, कैसे बनाए 2, तो 2 की गुणा कर दो, 1 में 2 की गुणा करोगे 2 आ गया ना। अब जब यहाँ पे 2 की गुणा करिए तो इसमें भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी आपको, ये कितना हो गया 12, और इधर भी 2 की गुणा करोगे तो कितना हो गया 10, यानी कि पहले आप 12 अंडे खरीद रहे थे और अब 10 खरीद पा रहे हो, आ गई 2 की कमी, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखो, सवाल ने पूछा अंडों की वर्तमान दर प्रति दर्जन है। आप ये देखो 24 रुपए के खरीद रहे थे ना, आपने 24 रुपए के 10 खरीदे, ठीक, तो आप ये बोलोगे कि एक का रेट कितना हो जाएगा, 24/10, लेकिन वो कह रहा है कि एक दर्जन बताओ कितने रुपए के पड़ गए आपको, तो मैं कह दूंगा कि हाँ 12 से गुणा कर दो, ठीक है। अब फिर वही बात गुणा वाली जैसे हमने पहले करा था, ठीक है, 12 चौक 48, 4 बचे, 12 दूनी 24 और 4 28 भाग 10, ठीक है। अब पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, यानी कि 28.8 रुपये आ जाएंगे, या ऑप्शन नंबर डी में आपका लिखा हुआ है 28.80, एक ही बात है, यानी कि एक दर्जन 28.80 के हमें पढ़ने वाले हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझ लेते हैं सवाल को। सेब की कीमत में कमी एक व्यक्ति को 1.25 रुपये में के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीदने में सक्षम बनाती है, ठीक है। कीमत में कमी का प्रतिशत क्या होगा, ठीक, लगभग वैसे बताना है इसमें। देखो ये क्या कहना चाह रहा है आप समझो, उसने कहा 1.25 रुपये में, 1.25 रुपये में वो पहले 3 सेब खरीद रहा था, ठीक है। अब वो कह रहा है अब वो 1 रुपये में 3 सेब खरीद रहा है। देखो क्वांटिटी समान है, पहले भी 3 खरीद रहा था अब भी 3 खरीद रहा है। आप यहां से बोलोगे कि पहले 1.25 में था अब 1 में है, तो कितने की कमी आ गई, आप बोल दोगे 0.25 की कमी आ गई, और कितने से, यानी पहला मूल्य क्या था, तो पहला मूल्य था 1.25, ठीक है। इसी बात को परसेंटेज में पूछना चाह रहा है, ये 2 पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गए, 25 पंजे, ठीक है, और इससे काट दूंगा तो 20 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100 को डिवाइड कर दिया तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो सवाल, चीनी की कीमत में 20% की कमी एक खरीदार को 160 रुपये में 8 किलो अधिक चीनी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। देखो चीनी की कीमत में होगी 20% कमी, यानी 5 की चीनी अब कितने की हो गई, 4 की, यानी यदि मैं पहले 4 खरीद रहा था तो अब कितनी खरीद रहा हूँ, 5 खरीद रहा हूँ। आप लोगों को पता है इस बात को, हम रिवर्स करके लिख लेते हैं, ठीक है। उसने कहा
8 किलो अधिक खरीद रहा है, 8 किलो। आप यहाँ पे देखो आप कितना अधिक खरीद रहे हो, आप बोल दोगे कि 1 अधिक खरीद रहे हो, ठीक है ना। सवाल में इस 1 को 8 बता रहा है, इसको 8 बना लो, 8 की गुणा कर दी। यहाँ पर भी मैं 8 की गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। और सेम कंडीशन में यहाँ पर 8 की गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 40। अब देखो पहले 32 किलो खरीद रहा था चीनी, अब 40 किलो खरीद रहा है, 8 किलो का अंतर आ गया ना, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। आगे पढ़ लेते हैं। चीनी प्राप्त करने में सक्षम, ठीक है। तो कमी से पहले कीमत प्रति किलो थी। देखो ये वाली कीमत पूछना चाह रहा है कि जब कमी से पहले आप कितना खरीदते थे, आप बोल दोगे 32 किलो खरीद रहे थे हम कमी से पहले। और ये कितना है, यहाँ है 160, ठीक है। यानी हम 160 रुपये में 32 किलो खरीद रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, 160 रुपये में 32 किलो चीनी खरीद पा रहे थे। तो आप बोलोगे कि हमें पता है कि 32 पंजे 160 हो जाता है, ये 5 से कट जाएगा, इसका मतलब पहली जो चीनी थी वो 5 रुपये किलो थी। आई थिंक मैंने ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखे हैं, तो आप इसको 5 कर लीजिएगा। 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 5 रुपये किलो पहले हमारी चीनी की कीमत होगी, ठीक बात है, ध्यान रखना है सवाल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये होगा आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छे से अटैम्प्ट करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना इसका, जो भी आपका आएगा, ठीक है। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना करना उसको। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।